नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने निकाला था मावा और कंफर्म हो नहीं पा रहा था कि उसका करें क्या। काफ़ी देर हो गए विधानसभा बैठी हुई हमारी और उसमें हमारे पास प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा कि हम उस मावे का करें क्या। पेड़े बनावे, गुजिया बनावे, बर्फी बनावे, क्या करें मावे का। गुजिया बनाएंगे। वैसा वो ज्यादा है, दो चीज बन जाएंगी उसमें। गुजिया बहुत सारी बनाने लगे तो खेलना पड़ जाएगा उनके साथ। थोड़ी गुजिया और थोड़ा आधे की वो बना लेंगे, क्या बोला, आधे के पेड़े बना लो। हाँ, वो ड्राई फ्रूट डाल के जो बच्चे पसंद करें ना, तिल वगैरह डाल के वो बना लेंगे। और जी मैं आपको बताऊं, ड्राई फ्रूट में हम लोग जब राशन लाए, हम 250 ग्राम के लगभग मखाने लाए थे, डब्बा भर कर रखा था मैंने। जब मैंने आज डिब्बा ठा कर देखा वो खाली था। कोई सा मुझे खालता नहीं दिखा ना। मैंने खाए ना तीनों बच्चे खाते दिखे, ना इनके डैडी मुझे खाते दिखे। वो तो मुझे आज जब मैं कहने लगी, मैं कहा मखाने तो धरे और ड्राई फ्रूट ले आवेंगे, और देखा तो क्या डब्बा खाली, बिल्कुल खाली। किसने खाए बेटे मखाने? खाए इन्हें किसी ने नहीं खाए, सारे साफ मना कर देंगे। और मैं इनके कवर अप में, मुझे भी पता कि तुमने खाए नहीं खाए। खाए मैंने मुझे पता। तो जी बस मैं और पीयू के डैडी जाएंगे, अब जाओ वो लेके आएंगे ड्राई फ्रूट वगैरह। और पहले लेने जब राशन लेने गए थे तो तब था भी कि ले आएंगे, ये कहने लगे कि दूसरे के यहाँ से मिल जाएंगे। अब पता नहीं किसके यहाँ से मिलेंगे, किसके यहाँ जाना पड़ेगा। नालागढ़ रोड से लेके आएंगे। चलो फिर चलेंगे तो लेट हो जाएगा फिर बनानी भी में। आज मंडे है, इनकी छुट्टी आज ही बनेंगी में। कल को बनेंगे ना ना आज बनेंगी जी में। आज मंडे, आज तो आप भी हेल्प करवा दोगे, कल को कौन के हेल्प करवाएगा मेरी? हे भगवान, तब तो सबसे पहले फैल जाओ कि भाई मैंने सुबह ही बोला था। मैंने कहा हेल्प, मेरी तो ये है, तभी तो मैं पढ़ा आराम से। मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था, मगर कुछ भी करना हो मावा निकाल दूंगी, उसके बाद जो भी करो। नहीं तो ट्यूशन जाएंगी अब जा। हाँ, तब सबसे पहले भाग ले करो जहाँ थोड़ी बहुत हेल्प करवानी हुई। ए भगवान, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो फिर देख लो, क्या देखना। चलो फिर जल्दी उठो, लेट हो जाएंगे। की रोटी, झाड़ू पोछा मैं करूं। हाँ, और इसके बाद कह ये हेल्प नहीं करते। तीनों टाइम की रोटी और झाड़ू पोछा तुम करो, तो वह सुनीता क्या करे आगे फिर? बर्तन बांटे, झाड़ू ये क्या हो रहा? कुछ चल रहा। चलो फिर उठो, लेके आते हैं, फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है जी। तो जी हम सामान लेके आ गए थे और ये है सामान भी सारा। मखाने हैं, छुआरे हैं, तिल है, बादाम है, कद्दू के बीज हैं, किशमिश है, मगज के बीज हैं, गोला है, मैदा है, और ये वो है गुजिया बनाने के, क्या हो, फरमेसे में। और भी कुछ था क्या? काजू भी तो थे, काजू कहाँ भगा दी ये। तो ये अभी है, और अभी शाम का टाइम हो लिया, 6 बज गए, 6:15 बज गए। तो अभी मैं पहले जाके लेके आती हूँ छत पे से कपड़े, उसके बाद चाय बनाऊंगी और दिया वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद खाना वगैरह बना के फिर मैं गुजियों में लगूंगी, क्योंकि खाना वगैरह भी देखिए बनाना ज़रूरी है, और उसके बाद ही फिर सारे काम होंगे। और आजकल हवा इतनी ज़्यादा चल रही ना, इतनी ज़्यादा हवा चल रही, यहाँ पे बाहर की साइड झाड़ू लगाते लगाते थक लिए हम। और ये अभी तो थोड़ी सी, अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही झाड़ू लगाई थी ना यहाँ से, तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो खैर अभी मैं पहले छत पे से कपड़े लेकर आऊँ और उसके बाद फिर लेकर क्या आऊँ, यही टंगा दूँगी। अभी ही नीचे बाद में लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर कमरे में भी पड़े रहेंगे। तो चलिए जी कपड़े वगैरह लेके चलते हैं। तो जी अपने घर के सारे काम निपटा के, खाना वगैरह बना के, सारा कुछ करके अब मैं लग गई थी अपनी गुजियों की तैयारी में। मंडे था इस दिन, पीयू के डैडी तो आ गए थे थोड़े से जल्दी, पर ये
हेल्प करवा नहीं पाते, क्योंकि रात के टाइम ये थक जाते हैं भाई, पूरा दिन अपना काम करते रहते हैं, तो फिर इतना इनका हो नहीं पाता कि ये वैसे कुछ हेल्प करवा दे। कोशिश तो करते हैं बेचारे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और वो देखिए है भी कि पूरा दिन की भागा दौड़ी के बाद फिर हो नहीं पाता। ये तो कह भी रहे थे मुझे कि इंदु सुबह ही कर लिया, मैंने कहा नहीं अब मैं कर लूंगी तो कर लूंगी, सुबह को फिर मेरे से और काम हो जाते हैं भाई, हो नहीं पाता। और क्योंकि गुजियों में बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो गैस मैंने बाहर रख लिया था, इन्होंने मेरे साथ हेल्प करके रखवा दिया और मैं करने लगी हूँ अपनी तैयारियाँ। और बहुत टाइम के बाद आज मैं गुजिया बना रही हूँ, मुझे लग रहा कि लगभग 2 या 3 साल बाद मैं गुजिया बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, मखाने हैं, छुआरे हैं, जो खोपा होता है नारियल सूखा वो है, और कद्दू के बीज हैं, साथ में मगज के बीज हैं। मतलब जो ड्राई फ्रूट आपको लेने होते हैं आप ले सकते हैं। कहने की बात ये है, जो पीसने थे वो मैंने अलग कर लिए हैं, जो बिना पीसे चल जाएंगे वो अलग है। तो उस वाली परात में मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, मखाने लिए हैं, और छुआरों को मैं कूट के उनके बीज निकाल के फिर बाद में पीसूंगी, क्योंकि वो थोड़े ड्राई से हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैं अपनी भाभी से भी बात कर रही हूँ, भाभी का फोन आ रहा था तो भाभी से भी बात कर रही हूँ, पूजा भाभी से। तो अपने काम भी कर ले रही हूँ, और होता भी है। और जितनी मर्जी जल्दी कर लो, इन कामों में टाइम बहुत लग जाता है। रात का ना मुझे लग रहा 1 डेढ़ बज गया था शायद इस काम को करते करते। और होता भी है, और जिसमें कि पीहू और कृष्णा मेरे साथ थे, इनकी मदद से थोड़ा जल्दी हो गया। और बीच में रुकना इसलिए पड़ गया क्योंकि रात के टाइम पीहू की रूही की तबीयत खराब हो गई थी, उसको बुखार हो गया था बहुत, और बुखार भी तेज हो गया था। वो बोल रही थी लेटी लेटी बहुत, पूरी ही रात बोल ली वो, पूरी ही रात बस, ना तो सोया गया फिर, बल्कि मतलब काम के बाद भी सोया भी नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए जी, खैर चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे तो ये था कि मतलब हो जाए, मुझे ऐसा रहता है कि रात को करते हैं ना तो दिन में फिर मतलब और काम कर सकते हैं। रात को करके आप लेट जाओ, रेस्ट कर लो, तो फिर और काम के लिए एनर्जी हो जाती है अगले दिन। लेकिन अगर दिन में इन कामों को करें तो फिर दूसरे काम नहीं हो पाते, मेरे से तो हो नहीं पाते, बात की का तो देखिए सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, 1 किलो के लगभग मैंने मैदा लिया है, जरा सा बचा है 1 किलो में से। और घी गरम कर लिया था मैंने, घी का मैं मोइन डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 3 बार डाल लूंगी इसको, और इसको हाथों से मस लूंगी आटे को। और इसमें मोइन में तब तक मिक्स करूंगी जब तक कि इसकी बाइंडिंग आटे की होने ना लगे, मुट्ठी ना बनने लगे। शायद ये बात तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, और ये देखिए मैंने 2 3 बार करके मोइन डाला है और इसको अच्छे से मसल लिया है हाथों से, ताकि जो घी है वो मतलब कहीं पे उसकी गांठ ना रह जाए। तो यहाँ पे उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के क्योंकि गुजियों का आटा थोड़ा हार्ड लगता है, सॉफ्ट नहीं लगता। अगर सॉफ्ट लगाएंगे तो गुजिया नहीं बनेगी उसकी, तो आटा थोड़ा हार्ड लगता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मसल के रख दूंगी, फिर बाद में जब गुजिया बनाऊंगी तो फिर दोबारा कर दूंगी। तो अभी इसको मैं लपेट के रख दूंगी। और यहाँ पे भी पियोगा रेडी मुझे यही कह रहे थे कि इंदु बस सामान तैयार कर ले, सुबह को बना लिए। ये बार बार ही परेशान रहे कि बाद में कर लिए, सुबह को कर लिए, क्योंकि दिन में भी देखिए मेरे काम ऐसे ही होते हैं। मावा वगैरह भी निकाला था मैंने, और भी घर के भी अपने काम देखने थे मुझे सारा ही। तो इनको ये रहता है कि फिर ज्यादा करेगी तो थक के दिक्कत बन जाएगी। और मुझे ये रहता है कि जब मैं करती हूँ तो मैं कर ही लेती हूँ, अगर मैं बीच में रुक गई या मैंने काम छोड़ दिया तो फिर वो होता ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो मैं पीस लूंगी। और साथ में मेरे ना बूरा लाना याद नहीं रहा, जो पाउडर शुगर होती है वो लानी याद नहीं रही। फिर जो चीनी होती है उसको मैंने पीस के पाउडर शुगर बनाया। तो जी यहाँ पे देखिए सारी चीजें तैयार हो गई थी। अब मुझे भूननी है थोड़ी सी सूजी, क्योंकि हमारे यहाँ सूजी डालते हैं थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं डाल लूंगी, थोड़ी ही सूजी डाल लूंगी। एक तो होता है कि बहुत सारे डाल देते हैं कि भाई उसका अलग ही, तो मैं सारी नहीं डालने की, मैं थोड़ी सी ही डाल लूंगी। 1 कटोरी से भी कम सूजी थी, है जो छोटी कटोरी होती है, उससे घी में मैं इसको रोस्ट कर लूंगी अच्छी तरह, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देखिए हमारी सूजी ने रंग चेंज कर दिया है। उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट थे वो सारे मैंने एक जगह कर लिए हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे मखाने, और बीज जो थे मेरे पास उसके क्या बोलते हैं, कद्दू के और मगज के,
वो। और ये बाद में जो सूजी थी ये मैंने इसमें डाल दी। देखिए इतनी सी सूजी मैंने इसमें डाल लिया और उसके बाद जो मावा है वो मेरे पास ज़्यादा है, तो उसमें से मैं आधा मावा इसमें डाल लूँगी, आधे मावे को मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस आधा मावा मैंने लेके इसमें मिक्स कर लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से मसल लूँगी, जिससे कि पूरे ये मसाले से जितने भी मिक्सचर है, ड्राई फ्रूट वगैरह सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो पाउडर शुगर मैंने पीसी थी, उसको हिसाब से जितनी ज़रूरी है उतनी डाल दूँगी मैं इसमें। तो जी देखिए यहाँ पे अब जो आटा है उसको मैंने अच्छे से मसल के छोटी-छोटी सी लोइयाँ बनानी शुरू कर दी है। थोड़ी-थोड़ी सी अभी इनको बाद में करूँगी। और रूही ना यहाँ पे देखिए परेशान सी हो रही थी या बार-बार बीच-बीच में मैं इसको भी देखने जा रही थी और इसी वजह से इस काम में मुझे टाइम लग गया। नहीं तो जितनी गुजिया मैंने बनाई है उसमें ज़्यादा-ज़्यादा मुझे 2 घंटे लग जाने थे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि बीच में रूही को भी देखना पड़ रहा था। और ये भी है कि भई रूही, पीहू और कृष्णा मेरी हेल्प करवा रहे थे सारे उसमें। पीहू और कृष्णा ने मेरी हेल्प करवाई जितनी भी ये गुजिया है, और तभी जाके थोड़ा-सा जल्दी हुआ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ बना रही हूँ और बच्चे या कोई मेरी हेल्प कर रहा था, नहीं तो ज़्यादातर मैं सारी चीज़ें अपने आप से ही कर लेती हूँ। पीहू के डैडी का हमारे ऐसा है, देखिए पूरा दिन उनका बिज़ी निकलता है तो मैं उन्हें कहती नहीं हूँ। बच्चों का भी ये है कि बल्कि बच्चे ट्यूशन से आए थे, पढ़ के आए थे, तो मेरा ये था, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन कृष्णा को तो ऐसा हो रखा था कि बस मम्मा जल्दी-जल्दी कर दो, मैं भी करवाऊँगा। ये जागता ही रहा मेरे साथ ही। पीहू का तो थोड़ा-सा आलस-सा आ गया था पीहू को बीच में, लेकिन कृष्णा फुल एनर्जी के साथ लगा पड़ा था। तो फिर भी मतलब बहुत हेल्प हो जाती है। देखिए चाहे छोटी-छोटी सी ही हेल्प हो लेकिन बहुत हो जाती है, लेकिन बच्चों ने बहुत हेल्प करी। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं और बच्चे गुजिया को बना लेंगे, फिर उसके बाद इनको तलने की करेंगे तैयारी। तो जी देखिए यहाँ पे गुजिया बनानी शुरू कर दिया है हमने और फटाफट से बनाएंगे इनको, ताकि पहले मैं थोड़ी सी बना के रख लूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर बना देंगे तो फिर वो ऊपर से इनकी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई होने लगती है। तो इसी वजह से तो इधर मैंने लिया था रिफाइंड, क्योंकि ज़्यादा घी में तलेंगे तो फिर ऊपर एक घी की लेयर सी जम जाती है, तो तलूंगी मैं इनको रिफाइंड में ही। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और पूरा पकाऊंगी मैं। पहले तेल को ना पूरा अच्छी तरह गर्म करूंगी और उसके बाद जब मैं इसमें गुजिया डाल लूंगी तो मैं उसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं तब तक इन गुजियों को लो फ्लेम पे पकाती हूँ जब तक कि इनका कलर ऊपर से हल्का चेंज ना हो जाए, मतलब स्किन कलर इनका हो ना जाए। क्योंकि उससे क्या है कि ये अच्छे से पक जाते हैं अंदर तक। अगर पूरी तेज आंच पे इनको पकाएंगे तो ऊपर से जल्दी जो हो जाती है और अंदर से इनमें कच्चापन रहता है। और कभी आप, अगर लगे आपको आने का, मेरे घर के आसपास है, कभी कभी आप मेरी ना गुजिया खा के देखना, वो अंदर तक की क्रिस्पी होती है। क्योंकि भले ही उनको फ्राई करने में टाइम लगे लेकिन वो अंदर तक सिकती हैं और एकदम से क्रंची होती हैं। वो नहीं है कि ऊपर से तो बिल्कुल लाल सी होगी लेकिन अंदर से आटा हो गया। तो मैं जब इनको डालती हूँ पूरे तेज गरम तेल में डालती हूँ, और डालते डालते क्योंकि कई सारी एक साथ डलती हैं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है, और मैं फिर गैस कर देती हूँ बिल्कुल कम। और उसको मैं लगभग, मैं जैसा बता रही हूँ कि जब तक ऊपर से गुजियों का कलर चेंज ना हो जाए तब तक मैं वो कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने गुजिया डालते ही ना गैस बिल्कुल कम कर दिया है, इनको हल्का सा चलाऊंगी और उसके बाद में इनको लो फ्लेम पे ही बिल्कुल पकने दूंगी कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे देखिए, और जब इनका ऊपर का कलर चेंज हो जाएगा तब मैं जाके फिर गैस तेज करके इनको थोड़ा सा तेज आंच पे पका के फिर मैं इनको उतार देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैस पे गुजिया तली भी जा रही हैं और उधर मेरी बना भी रही हूँ, तो साथ के साथ हो जाएंगी। हालांकि बहुत ज्यादा हमारी नहीं बनी है, आटा हमारा थोड़ा कम रह गया था और मिक्सचर जो है वो आधा बच गया था। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी जितनी बन गई है वो बना देते हैं। मिक्सचर का ऐसा है कि रख देंगे बाद में या अगले दिन जब भी टाइम मिलेगा मेरा, तो मैं आटा बना के कुछ और बना दूंगी, मतलब और गुजिया बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, जो
गुजिया है वो हमारी लगभग बन गई है। मिक्सचर हमारा आधा बच गया है, तो अब मैं सामान निकाल दे रही हूँ। तो बच्चे यहाँ पे हेल्प करवा रहे हैं। फटाफट से रात को ही मैं सारा सामान उठा दूंगी, क्योंकि बच्चे उठ के रात को रसोई में पानी पीने जाते हैं या पीओ के रेडी या कोई भी, तो डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए गैस वगैरह में अड़के या कुछ भी। तो बस मैं ये अपना कर रही थी, तो ये सामान उठाने में मेरी हेल्प करने लगे। तो देखिए जी, लगभग हमारी सारी बन गई है। ये लास्ट राउंड रह गया है हमारा, और भगवान के उससे एक भी गुजिया नहीं हमारी फटी। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि गुजिया फट जाती है, लेकिन एक भी गुजिया नहीं फटी। और कृष्णा को देखिए, अभी भी वो लग रहा कि बस मैं कर दूं, और उससे बन नहीं रही बेचारे से। जबकि उनको दबवाना, मतलब उसमें पूरी मशीन में दबवाना, और पीयू ने बेल ली है, मतलब गुजिया भी बनाई है। तो ये सच में छोटी छोटी सी हेल्प ना बहुत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अपना सामान भी उठाने लगी हूँ, और साथ के साथ ये जो गुजियों का लास्ट राउंड है इसको भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो लगभग मुझे लग रहा 1-1:30 बज गया था शायद इसको करने में। तो 1-1:30 बजे तक हमारा काम जो है वो पूरा हो गया। अब मैं जाके शांति से लेट सकती हूँ काम निपटा के, और सुबह को भी मैं आराम से उठ सकती हूँ। मुझे सुबह को ये नहीं टेंशन रहेगी कि हाय मुझे गुजिया बनानी, हाय मुझे ये करना वो करना। तो ये वाला रीजन है मेरा कि मैं रात को आराम से करके काम लेटती हूँ, और फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा आराम मिल जाता है बिना टेंशन के कि भाई अब आपको कुछ और करना है। तो जी, हमारी गुजिया जो है वो बन गई हैं। कुछ ये हैं, कुछ ये है, और कुछ जो स्टफिंग है वो बच गई, क्योंकि शायद आटा कम रह गया था। 1 किलो के लगभग था मैदा, उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। मैं कहा चल हो जाएगा, लेकिन कम ही रह गया, तो स्टफिंग रख दी। मैंने कहा कल को दिन में उसका, ये तो पियूनो कह रही कि मम्मा इसमें बेसन मिक्स कर दियो, जैसे क्योंकि मैं लड्डू भी ऐसे ही बनाती हूँ ना। तो ये कह रही कि मम्मा इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दो, 3-4 ये हो जाएगी, 2 चीज़ हो जाएंगी, कि गुजिया भी हो जाएंगी वो। फिर मुझे लगा, मैंने कहा लड्डू तो मैं वैसे भी बनाती ही रहूँ, मैं कहा बेसन ये बना दूंगी गुजिया। इनका तो नंबर कभी कभी आवे। और टाइम 1 बजने वाला हो रहा है। हमारी घड़ी जैसा 10 मिनट अगर है, तो हमारी घड़ी में 1 बज गया, तो 1 बजने वाला हो रहा। आधी रात से ऊपर हो गया टाइम हमारा। और रूही और कृष्णा के डैडी तो सो गए थे, क्योंकि रूही की आज तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बीच में थोड़ा सा टाइम इसीलिए हमें ज़्यादा लग गया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको फीवर था। और फिर वो बीच में कहने लगी कि जी ख़राब हो रहा, तो इस वजह से वो बैठे बैठे ना घुटने दर्द करने लगे। तो जी ये देखिए, हमारी बिल्कुल करारी करारी है एकदम से। और पर आज बच्चों ने हिम्मत मार दी करने में मेरी, बल्कि कृष्णा यूँ कह रहा कि मम्मा हमें पता नहीं था कि इतना मज़ा आता है करवाने में। मैं कहा अच्छा। कह रहा अब से हम आपकी हर काम में मदद करेंगे, हाथ बटाएंगे। मैं कहा चल भाई, और बढ़िया बात है। और पहली बार शायद ऐसा हो रहा बेटा कि किसी चीज़ में मेरी हेल्प हुई है ना। नहीं तो मैं हमेशा अकेले ही बनाऊँ। बल्कि मुझे ये था, मैं कहा ये ट्यूशन में से आए या पढ़ लेंगे, लेट जाएंगे, पर ये कहने लगे कि कल की छुट्टी है मम्मा, तो करवा देंगे। खैर जी, कई घंटों की क्या, पूरा दिन की मेहनत लगी। पहला मावा वगैरह निकाला, फिर घर के भी काम देखे, फिर सामान लेकर आए, फिर घर के काम देखे, फिर इसमें लगी रही, तो पूरा ही दिन लग गया। आज मैं लेटी भी नहीं थोड़ी सी देर, आज तो नहीं मैंने रेस्ट किया। हाँ, तो बस अब लेटेंगे जाकर। अब ये है तसल्ली कि सुबह को अगर थोड़ी सी लेट भी हो गया ना उठने में, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। तो ये है। और नहीं तो फिर अगर ये, बल्कि मुझे कह रहे थे प्यो के डैडी कि सुबह को कर लिए, सुबह को 4 बजे। मैं कहा भाई 4 बजे नहीं उठा जाता है, अब चाहे 4 बजे तक लगी रहूँगी, लेकिन सुबह ही नहीं उठा जाने का। तो चलिए जी, खैर आप सभी को भी होली की बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।